जीवन में शुरुआत कैसे करें? क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है या इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कम से कम शुरुआत तो करें? सीखते रहने में ही ज़िंदगी का असली मज़ा है। अच्छा या बुरा वो तो पूरी तरह आप पर ही निर्भर करता है। यदि आप हर रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो अवश्य ही आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और आप ही हैं जो इस कैद से खुद को आज़ाद कर सकते हैं। स्वयं पर विश्वास रखिए और अपनी समस्याओं को समाधान में बदलिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के ज़रिए बताता हूँ कि कैसे जीवन में शुरुआत करें। पतंगों की एक दुकान पर बहुत सी पतंगें खुले आसमान के नीचे आराम कर रही थीं। उन पतंगों में दो पतंगें ऐसी थीं जो कि बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। ये कहानी इन दो दोस्तों रानी और मीरा की है। रानी और मीरा आपस में बात कर रही थीं। तभी एक हवाई जहाज उनके ऊपर से उड़ता हुआ जाता है। उस हवाई जहाज को देखकर दोनों ही कहने लगती हैं कि काश हम भी इतनी ऊंचाई पर उड़ पाते। दोनों ही उस ऊंचाई पर पहुंचने के सपने देखने लगते हैं। तभी कुछ समय पश्चात उस दुकान का मालिक आता है और किसी बच्चे को पतंग बेच देता है तथा रानी और मीरा को ले जाने के लिए कहता है। तभी रानी दुकान के मालिक से रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप मुझे उस बच्चे को मत दीजिए। तभी दुकानदार ने पूछा क्यों? तब रानी ने कहा, देखिए मालिक, ये बच्चा अपने साथ कितना कम धागा ले जा रहा है। इतने कम धागे से तो मैं बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ पाऊंगी। मुझे कम ऊंचाई पर उड़ने में कोई खुशी नहीं मिलेगी। प्लीज़ मुझे किसी ऐसे ग्राहक को दे देना जिस पर बहुत सारा धागा हो। ऐसा कहकर रानी शांत हो जाती है। तब दुकानदार मीरा से पूछता है कि क्या तुम्हें जाना है उस बच्चे के साथ? तब मीरा कुछ देर विचार करती है और फिर उस बच्चे के साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। अब मीरा उस बच्चे के साथ चली जाती है क्योंकि बच्चे के पास धागा कम था तो वह थोड़ी ऊंचाई तक उड़ पाती है। कुछ देर बाद आसमान में पतंग तेज रफ्तार के साथ मीरा की ओर आती है और उतनी ही तेजी से मीरा रूपी पतंग को काट देती है। तब यह कटकर किसी दूसरे बच्चे के पास पहुंच जाती है। लेकिन भाग्य से इस बच्चे के पास धागा पहले वाले बच्चे के मुकाबले कहीं अधिक था। जितनी तेजी से मीरा कटने की वजह से दुखी हुई थी उतनी ही तेजी से यह खुश हो जाती है कि अब वह और भी ऊंचाई पर उड़ सकेगी। इस बार मीरा काफ़ी अधिक ऊंचाई पर उड़ पा रही थी और उसे अलग ही आनंद प्राप्त हो रहा था। तभी एक अन्य पतंग आती है और फिर से मीरा को काट देती है और मीरा फिर उदास हो जाती है। इस तरह से मीरा पतंग फिर किसी और को मिल जाती है और फिर से भी अधिक ऊंचाई पर जाती है और फिर कुछ देर बाद कट जाती है। कटने और उड़ने की यह प्रक्रिया मीरा के साथ ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन उस दुकान पर रखी रानी नाम की पतंग अब भी सही समय का इंतजार कर रही थी कि कोई ऐसा ग्राहक आएगा जिसके पास बहुत सारा धागा होगा और वह उस हवाई जहाज की ऊंचाई तक पहुंचेगी। परंतु समय बीतता जा रहा था और समय के साथ साथ रानी कमज़ोर भी होती जा रही थी। एक दिन रानी उस दुकान के मालिक से पूछती है कि मेरी दोस्त मीरा कहाँ है और वो तो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ भी नहीं पा रही होगी। तब दुकान का मालिक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत ही ऊंचाई पर उड़ रही है ना। वो कितनी बार कट चुकी है, अब किसी ऐसे बच्चे के पास पहुंची है जिसके पास बहुत सारा धागा है। यह सुनते ही रानी के मन में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। रानी तुरंत ही दुकान के मालिक से कहती है कि अब जो भी ग्राहक आए वो उसे बेच दे। अब कोई अन्य बच्चा आता है और रानी को अपने साथ ले जाता है। अब रानी उड़ना शुरू करती है लेकिन पहली बार में अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ज़रूर खुश थी, क्योंकि उसे एक बात समझ में आ गई थी कि हम जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं उस पर अचानक तो नहीं पहुंच सकते और हम उस ऊंचाई पर तभी पहुंचेंगे जब इसकी शुरुआत की जाएगी। इस बात को मीरा पहले ही समझ चुकी थी। दोस्तों, आपको अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें। पतंग तो इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि पतंग होने का असली मतलब यही है कि उड़ना, कटना और फिर से ऊंचाइयों को छूना। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि उस पतंग की उड़ान कितनी ऊंची होगी वो डिपेंड करता है उस पतंग की डोर किसके हाथ में है और
उन हाथों में आखिर डोर कितनी है। यह सेम कंडीशन हमारी लाइफ के साथ भी है। वो पतंग हमारी लाइफ है, वो हाथ हम खुद हैं और वो डोर है हमारी स्किल्स। लेकिन जो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आप शुरुआत तो कीजिए, क्योंकि आने वाले कल का फल कोई नहीं जानता। हमें पतंग की तरह कभी असफल होना है, कभी सफल, और एक दिन बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचना है। लेकिन इस धरती पर वापस भी आना है, वो भी बिना कटे। वास्तव का कंपटीशन तो यह है, और यह सब होने का असली मतलब ही इंसान होता है। आप जिस भी लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हो, जो भी आपका गोल है, उसके लिए केवल सोचते ही रहना नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप जहाँ पर भी हो शुरुआत वहीं से कर दीजिए। आगे का रास्ता आपको स्वयं दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, उस दुकानदार को आखिर पता कैसे चला कि मीरा बहुत ही ऊंचाइयों पर उड़ रही थी? कहीं यह रानी से झूठ तो नहीं बोल रहा था?